दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ बीएड वर्सेस बीटीसी, जिसमें मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि क्या बीएड प्राइमरी में शामिल हुआ है, क्या असम में बीएड प्राइमरी के लिए पात्र है या नहीं। ये सारी कंफ्यूजन मैं आपकी दूर करने वाली हूँ आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी आपकी कंफ्यूजन दूर हो पाएगी। तो चलिए जानते कि असल में मामला है क्या। तो देखिएगा, कुछ चीजें हैं जो काफी तेजी से वायरल हो रही हैं। असम में 100 कैबिनेट मीटिंग हुई थी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए थे, और ये बात है 25 अगस्त 2023 की। तो उसको जूम करके मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, तब आप लोग को समझ आएगा। टीचर्स सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि अप्रूवल टू अमेंडमेंट ऑफ रूल 3 of Schedule 1 of the Assam Elementary Education Rule 1977 to improve selection criteria of teachers in LP and UP स्कूल। मतलब LP मतलब कि लोअर प्राइमरी जो 1 से 5 तक के होते हैं, और अपर प्राइमरी जो 6 से 8 तक के होते हैं, उनके सिलेक्शन के बारे में यहाँ पे बताया गया कि सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल एंड क्लास 1 to class 5 shall be made as per फॉलोइंग प्रपोर्शन। तो इसका क्या है सिलेक्शन का क्राइटेरिया लोअर प्राइमरी में, ये आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें बताया गया कि 5% जो होगा मार्क्स सिक्योर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी या सीनियर सेकेंडरी ऑफ इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, जिसमें 5% आपका हायर सेकेंडरी से लिया जाएगा मार्क्स। उसके बाद 10% आपका मार्क्स लिया जाएगा ग्रेजुएशन से, ठीक है। उसके बाद आपका 5% जो मार्क्स होगा वो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड, और यहाँ पे आपका दे दिया गया है लोअर प्राइमरी में ही बीएड, मतलब कि बैचलर ऑफ एजुकेशन। तो इसलिए भी सब लोगों को लग रहा है कि ये बीएड को भी इंक्लूड कर लिया है असम ने प्राइमरी में। और यहाँ पे 80% ऑफ जो है परसेंटेज ऑफ मार्क्स सिक्योर्ड इन टेट इंक्लूडिंग टेट फॉर लोअर प्राइमरी स्कूल। यहाँ पे कोई सुपर टेट नहीं होते, तो ये टेट के बेसिस पे ही 80% इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका लोअर प्राइमरी का क्राइटेरिया था। उसके बाद सेम चीज़ आपका यहाँ लोअर प्राइमरी में भी कहा गया है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ टीचर फॉर अपर प्राइमरी स्कूल एंड फॉर टीचिंग इन क्लास 6 to class 8 shall be made as per the following proportion। इसमें भी 5% आपके मार्क्स हायर सेकेंडरी के होंगे। उसके बाद 10% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन से होंगे। 5% जो सिक्योर्ड मार्क्स होंगे वो डिप्लोमा के होंगे, जो कि डीएलएड और बीएड के होंगे। सेम चीज़ यहाँ पे भी कही गई है। और 80% मार्क्स जो होंगे आपके टेट के होंगे। तो ये सारी प्रोसेस है आपके सिलेक्शन, मतलब टीचर्स के सिलेक्शन के क्राइटेरिया है। उसके बाद देखिएगा, तो ये आपका बैनर में आपका लिखा हुआ है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ट्वीट किया है रानोज पेगू ने। ये क्या है, असम के शिक्षा मंत्री है वहाँ के। उन्होंने ट्वीट किया है कि असम कैबिनेट हैज़ चेंज्ड द एलपी एंड यूपी टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मतलब कि यहाँ पे जो लोअर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी के लिए जो टीचर्स रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, उसमें वेटेज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट विल बी, जो हायर सेकेंडरी है उसमें 5%, ग्रेजुएशन 10%, वही चीज़ जो मैंने आपको बताई, डीएलएड में 5% एंड टेट में 80% मार्क्स आपके इंक्लूड होंगे। देयर विल बी नो रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। उसके बाद आपका ये तो सेम चीज़ है जो वहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद यहाँ पे अब आप देखिएगा, ये आपके लिए बीएड वालों के लिए, यहाँ से आप लोग के लिए, ठीक है। एज पर एनसीटी गाइडलाइन, ठीक है, बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन यूपी लेवल, मतलब कि अपर लेवल। जो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार ही क्या है, बीएड जो बीएड है उसको क्या है, प्राइमरी में, अपर प्राइमरी में शामिल किया गया है, न कि उनको क्या है प्राइमरी में शामिल किया गया। ऐसा उसमें जो लिखा है ना बैनर में, उन लोगों ने कहाँ पे गलती की है ये तो मुझे भी नहीं, या यहाँ गलती की है या उस बैनर में गलती की है, अब ये तो वही बताएं, क्योंकि इन्होंने ट्वीट करके यहाँ पे तो बता दिया कि एज पर एनसीटी गाइडलाइन बीएड इज अलाउड एज अ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स इन अपर प्राइमरी में। इनको क्या है, अपर प्राइमरी में ही उनकी जो एलिजिबिलिटी है अपर प्राइमरी लेवल में ही है, ठीक है। तो ये इन्होंने ट्वीट करके क्लियर कर दिया रानोज पेगू ने।
और सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, तो उसके आगे कोई राज्य कुछ भी नहीं कर सकता है। तो ये तो नॉर्मल सी बात थी। तो इसीलिए बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न थी कि मैम ये क्या है, मतलब सच में शामिल कर लिया गया है क्या बीएड वालों को प्राइमरी में, तो बाकी सारे स्टेट में भी तब तो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, तो ये सारी अफवाहें थी। तो आप इसको थोड़ा सा दिमाग से हटा लीजिए। अब आपको क्लियर अब हो गया होगा कि बीएड वाले प्राइमरी में अभी तक शामिल नहीं है, उनको क्या शामिल किया गया है, उनको अपर प्राइमरी में ही शामिल किया है। एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार वो किस में अलाउड है, बीएड इज अलाउड एज एन एलिजिबिलिटी। उनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपर प्राइमरी के लिए है, अपर लेवल के लिए। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपको क्लियर कर दी। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।